चाहते हैं हम परेशान रहें या खुश रहें? बोलो। ये जो अल्लाह ने कहा ना कि हम तुम्हें आजमाइशों में डालेंगे, लेकिन जो लोग सब्र करेंगे और कहेंगे हम अल्लाह के गुलाम हैं, तो ये अल्लाह ने हमें आयत क्यों बताई है? ताकि हमारे दिल में गम को बर्दाश्त करना आसान हो जाए, हम गमगीन ना हो, क्योंकि गम तो आएंगे। ये हो नहीं सकता कि दुनिया में परेशानियां ना आए, ये नामुमकिन है। ये हर शख्स को आती हैं। आप समझते हो बड़े लोगों को नहीं आती? बड़े लोगों की परेशानियां बड़े लेवल की होती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं। तो ये परेशानी तो हर शख्स को आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि इनमें बर्दाश्त की आदत हो जाए, ये खुश रहना सीखें। तो इसी वजह से दुनिया में सबसे बड़ा इनाम क्या है? खुशी है या नहीं है? पैसा इंसान क्यों हासिल करता है? खुश रहने के लिए। सेहत क्यों चाहता है? खुश रहने के लिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब पता है लोग वजीफे पढ़ते हैं पैसा हासिल करने के लिए, वजीफों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, हालांकि अल्लाह कह रहा है वजीफों से पैसा नहीं, वजीफों से क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा। सुकून के लिए कोई वजीफा नहीं पढ़ रहा होता। कमाल की बात है या नहीं है? अबे भाई सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं, मुफ्ती साहब पैसे ही नहीं है, बेरोजगारी है, बिल इतना आ गया, दिल चाह रहा है वो बिल बकरी को खिला दें। ठीक है, तो आप कोई वजीफा बताएं, तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, पैसे बढ़ जाएं। तो मैं बता तो देता हूं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील या रज़ाक, की पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन कुरान जो वजीफे बता रहा है पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सुकून के लिए। क्या मतलब? गुर्बत में सुकून मिल जाएगा। आपको पैसे मिलके भी सुकून ना मिले, इससे बेहतर वो गरीब नहीं है जो पैसे ना मिलके उसको सुकून मिल रहा हो। वो ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? वो तो ज्यादा अच्छा है भाई। इसलिए अल्लाह फोकस दौलत को नहीं कर रहे, किसको कर रहे हैं फोकस? सुकून को फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं, ऐसा दिल हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है मस्तियों में। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे घर में मजदूर आते थे, वालिद साहब हयात थे, उन्होंने अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उन्होंने फर्श बनवाना था। तो मजदूर जो थे ना सुबह से लगे होते थे और गुनगुना रहे होते थे। मजदूरों के गाने भी आपको पता है पुराने जमाने के होते हैं, गुनगुना रहे होते थे और वो लगे हुए होते थे ना। शाम के वक्त जब वो प्लस्तर कर रहे थे फर्श में, तो मैं था, मेरी उम्र होगी 20-22 साल। मैंने कहा यार इस फर्श में ना आप जो हमारे सहन का फर्श बना रहे हो, ये थोड़ा सा चिकना फर्श हो, यानी बिल्कुल जैसे होता है ना प्लेन, ऐसा फर्श हो, ऐसा बनाना। तो कहने लगे, अब मस्ती में है ना, शायद लाहौर के होंगे। अब उनको खेलने का मौका मिल गया मुझसे। उन्होंने कहा ये फर्श आप चाहते हो जरा चिकना प्लेन फर्श हो, तो इसमें सरसों का तेल डलेगा या नारियल का। बोला तो मैंने कहा यार मैं ले आता हूं, नारियल का तेल डाल दो इसमें भाई, क्या ख्याल है? थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिसलन पैदा हो जाए इसमें। कह रहे नहीं इसमें नारियल का तेल डलेगा। अब मैं जा रहा हूं लेने के लिए, वो तो शुक्र है मुझे किसी ने रोक दिया, क्या कर रहा है भाई। तो वो खेल रहे थे ना, शाम का वक्त था। फिर दोबारा इसी तरह का कोई मजाक, तो मुझे फिर मैंने कहा यार तुम लोग बड़े मस्ती में हो। कहते हैं यार ये हमारा फुल मस्ती का टाइम होता है। वजह उसकी है, उनके अल्फाज देखो, कह रहे हम सुबह से थके हुए हैं, मगरिब की अजान होने वाली है, फ्रेश कंप्लीट करेंगे, घर जाएंगे, थके हुए हैं ना, ठीक ठाक दिहाड़ी मिलेगी, घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, मंजी पे बैठेंगे, बीवी बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, शदीद भूख में खाएंगे खाना, उसके बाद लंबे होके सो जाएंगे। कल का नहीं, दिहाड़ी आज की है, कल की नहीं है। उनको सिर्फ इसी में खुशी है, काम मिला हुआ है यार, काम मिला हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? उनको खुशी इस बात की है कि हमें क्या मिला हुआ है, एक ठेके में काम मिला हुआ है, मजदूरी मिल गई, ये बहुत बड़ी खुशी है उनके लिए। और उन्हीं दिनों में मैं करोड़पति लोगों को डिप्रेशन में देख रहा था। तो खुशी का ताल्लुक, हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला एक जुमला बड़ा अच्छा फरमाया करते थे कि बादशाह अटैक हमेशा बादशाह पे करता है, बादशाह कभी भी भंगियों को और नीचे तबके को अपना हदफ नहीं बनाता। कभी आपने किसी मुल्क के बादशाह का खिलाफ, किसी बादशाह का बयान किसी जमादार के खिलाफ नहीं सुना होगा कि जी सऊदी अरब का बादशाह कहे कि पाकिस्तान में वो जो फलां जगह जो चपड़ासी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कभी सुना आपने? बादशाहों का हदफ क्या होता है? वो हो सकता है अमेरिका के सदर के खिलाफ बयान दे दे, वो बड़े किसी और के खिलाफ बयान दे दे, अटैक भी करेंगे। अब कभी नहीं आपने सुना होगा बादशाह ने बेचारे किसी रक्षा चलाने वाले को बम से उड़वा दिया भाई इल्ला ये कि वो एजेंट हो किसी का, फिर वो रक्षे वाला है नहीं, वो है कोई और, वो कोई बड़ी चीज है। वो
रूप धारा हुआ है उसने। वरना ओरिजिनल कोई टमाटर वाला हो तो कभी आपने देखा कि किसी मुल्क की फौज उस टमाटर वाले पे अटैक कर रही है? ऐसा नहीं होता। हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि बादशाह हमेशा कब्जा किस पे करते हैं? बादशाहों पे। फरमाया कि दिल जो है ये पूरे जिस्म का बादशाह है। दिल क्या है? अल्लाह को जब कोई नाराज करता है, अल्लाह का जब कोई जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उससे पैसा नहीं छीनते, ना उससे घर छीनते हैं, ना उससे उसकी जो है ना ख्वाहिशात छीनते हैं। अल्लाह डायरेक्ट अटैक किस पे करते हैं? दिल पे। दिल अपने कब्जे में लेके परेशानी डाल देते हैं उसके अंदर। अल्लाह दिल, हदीस में आता है